तो हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी की एक खतरनाक स्ट्रेटजी। ठीक है, खतरनाक मतलब खतरनाक है। ठीक है, तो खतरनाक स्ट्रेटजी बनाने आ रहा हूँ। और ये इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आराम से आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, लॉस तो नहीं होने वाला। लेकिन उसमें भी एक बात है। ठीक है, उसमें भी एक बात है कि आपको भाई रूल इज रूल, जो भी रूल बताए जाएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड लेना पड़ेगा। मान लो एसएल लेना पड़ेगा, तो एसएल आप लगाते नहीं, बहुत बड़ी गलती है ना। अगर रूल फॉलो करते हो तो इस स्ट्रेटजी से अच्छा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको अगर समझ में आ गई ना, तो समझ लीजिए बिल्कुल खतरनाक स्ट्रेटजी है। पैसा बनने वाला है और खतरनाक बनने वाला है। लेकिन हाँ, देखो स्ट्रेटजी निफ्टी में ही है, बढ़िया काम करेगी। और स्ट्रेटजी निफ्टी की ही है, इसलिए बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में भी काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी में भी आप कर सकते हैं। वैसे स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि हाँ ये स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन देखिए, सीधी बात, जो भी पेपर ट्रेड कर रहे हो, आप कैसे भी कर रहे हो, एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, पेपर ट्रेड करके देखिएगा, पहले लर्निंग बेस पर देखिए कि हाँ स्ट्रेटजी कितनी काम कर रही, क्या नहीं कर रही। बैक टेस्टिंग जरूर करा करिए। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग जब आप करेंगे तो इससे कि आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी सच में काम कर रही है या नहीं काम कर रही। तो डेली काम करा करिए। और देखिए कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ पिछले चार्ट में दिखाऊंगा जाके, या कहीं भी करंट मार्केट में अभी जैसे कि जो नया नया चार्ट है, जैसे कि आज का भी चार्ट में भी दिखा दूंगा कि हाँ वो स्ट्रेटजी काम कर रही है। ठीक है, आज 10 तारीख है, 10 तारीख के भी चार्ट में मैं दिखाऊंगा कि स्ट्रेटजी काम कर रही है। तो कोई पुराना चार्ट नहीं दिखाऊंगा, यही है अक्टूबर का ही चार्ट दिखा दूंगा कि हाँ कितना बढ़िया काम कर रही है। तो इसमें आप देखिए कि हाँ स्ट्रेटजी कितना काम करती है और कितना नहीं करती। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और इसका समझ लीजिए कि हाँ बिल्कुल खतरनाक स्ट्रेटजी है। तो ये समझ लीजिए बस कर्ण का कवच है, समझ लीजिए। तो बिल्कुल मजेदार है स्ट्रेटजी। अगर इस स्ट्रेटजी से आप काम करेंगे ना तो आपको बेनिफिट बढ़िया होगा, ट्रैप में फंसेंगे नहीं। और स्ट्रेटजी काम की होगी, पैसा बढ़िया बनेगा, 1:1 तो बनेगा ही आराम से। तो यही सब चीजें हैं। तो स्ट्रेटजी जान लेते हैं कि कैसे काम करती है, क्या नहीं काम करती है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। लेकिन हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। उसको मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कम से कम 100 ट्रेड करा करिए, बैक टेस्ट करिएगा तो 100 ट्रेड कम से कम करिए। अगर 100 में से 80 भी ट्रेड आपकी अच्छी हो रही तो आप अच्छे ट्रेडर बन रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेटजी शुरू कर लेते हैं कि हाँ स्ट्रेटजी में क्या हो सकता है और क्या नहीं होता। तो कायदे समझिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। वीडियो स्किप करेंगे तो बीच में जो भी बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, बढ़िया से ये देखिए कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान से कि स्ट्रेटजी गजब की है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधा अंधा कुछ नहीं, एक दो लॉट से काम करना, बाकी कुछ नहीं। तो ठीक है, स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, कि स्ट्रेटजी के बारे में लिखा है कि निफ्टी की स्ट्रेटजी है एंट्री आफ्टर 10:20। तो मतलब 10:20 क्यों लिखा है, इसके बारे में भी बताऊंगा कि 10:20 क्यों लिखा है। ठीक है, री एंट्री लिखी है। तो री एंट्री तब करनी है कि दिन में आपको दो ही ट्रेड करनी है। अगर आपको लॉस हो गया पहले ट्रेड में, स्टॉप लॉस लग गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी ट्रेड कर सकते हो, इसलिए री एंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो री एंट्री तब करनी है। और एसएल 10% का लेना बहुत जरूरी है। तो एसएल प्रीमियम में बहुत जरूरी है, इसलिए मेंशन कर दिया हूँ, तो उसको लेके रखना है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का लेना ही लेना है। ठीक है, एंट्री वैलेट कब होगी, एंट्री वैलेट बहुत जबरदस्त होगी, वो भी आपको पता चलेगा। ट्रेलिंग 1 पीएम इसलिए लिखा हूँ कि हाँ आप हमेशा बोलता हूँ ना कि ट्रेल कर सकते हो, एसएल ट्रेल कर सकते हो। तो एसएल ट्रेल करने के लिए ये लिखा हूँ कि इतनी देर तक कर सकते हो। करने का तो बहुत कुछ कर सकते हो लंबे समय के लिए, पर इतना तो कर ही सकते हो। तो एसएल ट्रेल का मतलब यही है कि 100 रुपए की चीज है, अगर 150 हो गई तो 120 पे लगा दो, 20 पॉइंट जो है वो आपका ना जाए। तो इसलिए एसएल ट्रेल ऐसे करते करते आप एसएल ट्रेल कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि हाँ स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी देखो सीधी सी बात है, पहले तो स्ट्रेटजी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। देखो जब भी आपको मार्केट में क्या है, 10 बजे के बाद ही आना है। ठीक है, 10 बजे के पहले वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि पैसा सब कैपिटल खत्म हो जाता है। तो कैपिटल ना खत्म हो इस वजह से कि 10 बजे के बाद ही आना है, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहेगा, उसमें पैसा खत्म हो जाएगा। जब स्ट्रेटजी बनेगी, जब आपका सेटअप बनेगा, तो पैसा ही नहीं है तो कमाओगे क्या। तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्ट्रेटजी देख लेते हैं। आपको क्या है, जब भी आना है 10 बजे के बाद आना है। ना वीडियो समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, फ्री में ही पड़ी है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप समझने के लिए 10 बार वीडियो देखिए, उससे आप ज़्यादा समझेंगे। तो समझिए किसमें क्या है आपको। ये देखिए स्ट्रेटजी एक टूल लगा के रखता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि 10 बजे
के बाद मार्केट में आना, 10 बजे के बाद मार्केट में आए, जैसे कि नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये एनटीजे क्या लिखा है, इसका मतलब है, एनटीजेड का मतलब है नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो अब देखिए, अब इसका क्या होगा कि जब भी मार्केट में, अब इसमें आपको समझना क्या है कि ये नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। यहाँ मार्केट सपोज करो 9 PM पे खुलता, 9:15 पे खुलता, मार्केट ऊपर जाता, ऊपर से नीचे आता, ये 10 बजे तक नीचे आ गया, ठीक है। नीचे 10 बजे का लो है जो, उसको मार्क कर लीजिए। उसको मार्क करने के बाद, 10 बजे के लो को मार्क करने के बाद ये नो ट्रेडिंग एरिया निकल आता है। तो 10 बजे के लो को मार्क कर लीजिए। उसके बाद जो भी पुल बैक हो रहा है, जैसे पुल बैक का मतलब ये हुआ कि रेड नीचे का जब हुआ, रेड कैंडल नीचे बन रही है, फिर एकदम से ग्रीन बनी, ग्रीन बन के फिर ऊपर निकलने लगी, तो जो पहले वाली रेड वाली है उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी। ये पुल बैक होता है, ठीक है। ऐसे ही आप ऊपर के लिए 10 बजे के बाद जाना, 10 बजे का हाई जो भी होगा उसको आप मार्क कर लीजिए। उसको मार्क करने के बाद इसमें क्या होगा, ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही होगी, फिर रेड नीचे आएगी, फिर उसके बाद ग्रीन वाली ऊपर जाएगी। जो पिछली कैंडल ग्रीन है उसके हाई को जैसे ही क्रॉस करेगी आपकी एंट्री वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो वो वैलिड एंट्री हो जाएगी, आपकी कॉल की एंट्री बन जाएगी। यही नो ट्रेडिंग एरिया का जो सिस्टम है वो यही है, ठीक है। ये एक बेहतरीन सेटअप है जो आपको समझ में आ गया होगा, इतनी आसानी से बता रहा हूँ, इतना साफ सुथरी तरीके से कोई नहीं बताएगा, और बेहतरीन सेटअप है। आपको 3-4 ट्रेड तो मैं ही दिखा दूंगा कि हाँ कि कैसे काम करती है। तो अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं कि वो ट्रेड सच में काम करी है या नहीं काम करी है। तो चलिए चार्ट में देख लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो आइए चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत दूर का चार्ट नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये 10 तारीख आज का ही चार्ट है। 10 बजे के ऊपर जैसे ही मार्केट गया, एक नो ट्रेडिंग जोन बना। नो ट्रेडिंग जोन बनते ही जैसे ही ये देखो मार्केट एक रेड कैंडल नीचे बना गया है, ग्रीन बनी, पुल बैक हुआ, मार्केट नीचे। और ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ठीक है, 40 पॉइंट का है। तो 40 पॉइंट का है तो मतलब ये समझ लीजिए 1:2 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 1:4 आ रहा है। तो 40-40 पॉइंट का मतलब क्या दिक्कत है यार। तो आराम से काम करना है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। सेटअप बने तो काम करिए, सेटअप नहीं बन रहा है तो नहीं काम करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। सेटअप बनने की है। पहला ट्रेड तो यही हो गया, ठीक है। क्या बताया, पहला ट्रेड मिल जाए तो दूसरा ट्रेड, तो दूसरी ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब ट्रेड ही नहीं करना है। तो इसमें प्रॉफिट हो गया ना, तो ट्रेड में करना ही नहीं है। जब री एंट्री मिलेगी तब ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये देखिए दूसरे दिन पे आ जाते हैं 9 तारीख में। 9 तारीख में देखिए आराम से फिर से क्या हुआ, हम लोग 10 बजे के बाद आए। 10 बजे के बाद इसका हाई मार्क करे, जैसे ही मार्क करे है ना, 10 बजे के बाद नो ट्रेडिंग एरिया बन गया। यहाँ पे पुल बैक एक मिल गया ना, सबको दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। एग्जैक्ट मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। ये भी कम नहीं है, कम नहीं है भाई, 40-45 पॉइंट ये भी है, ठीक है, कम नहीं है। हम 1:2 की बात कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको आप भी अपने चार्ट पे देख सकते हो, पुराना चार्ट तो है नहीं, नया ये आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे भी देख लीजिए। आपने 10 बजे के बाद मार्क करा, 10 बजे के बाद नीचे मार्क करा, डाउन साइड कोई ट्रेड नहीं मिला, नो ट्रेडिंग एरिया था, कुछ भी नहीं मिला। एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट ऊपर हुआ, जैसे ही इसका 10 बजे के हाई वाला मार्क करा, पुल बैक एक मिला, पुल बैक के बाद आपकी एंट्री हो गई। यहाँ पे भी कम नहीं मिला, ठीक है। तो आपका 1:2 तो डन हो ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। 30-35 40 पॉइंट तो आराम से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेटअप बने तो काम करिए, वरना ना करिए। रोज एक ट्रेड भी बढ़िया मिल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, डेली तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको देखिए। अब देखिए आपके 3 ट्रेड हो गई। अब देखिए चौथी ट्रेड, यहाँ पे देखिए 10 बजे के बाद आए, लो मार्क करा, नो ट्रेडिंग एरिया बना, जैसे ही पुल बैक हुआ मार्केट नीचे, है ना। पुल बैक कैसे हुआ, यहाँ डोजी बनी है, ठीक है। डोजी जैसे ही ग्रीन बनी उसके बाद रेड बनी और मार्केट नीचे आ गया। तो ये आप भी चेक चेक कर सकते हैं आप भी अपने चार्ट पे। तो देखिए चौथा ट्रेड हो गया, ठीक है। तो सेटअप में कोई कमी नहीं है, बस आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए भाई, क्योंकि अगर वो नहीं मेंटेन करेंगे तो आपका पैसा क्या, हम मैं क्या, कोई नहीं बनवा पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि बहुत ध्यान से करना है। देखिए यहाँ पे देखिए नो ट्रेडिंग जोन बना, एक पुल बैक मिला, मार्केट ऊपर, बहुत अच्छा है। ट्रेलिंग बताता हूँ ना, तो ट्रेलिंग करने के लिए ऐसी जगह बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक तो आपका टारगेट हो ही गया था, बाकी ये ट्रेलिंग करते तो और भी टारगेट बढ़िया मिलता। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए ट्रेडिंग ट्रेलिंग का रखा हुआ हूँ। जब जब ट्रेड नहीं मिलेगी तो री एंट्री मिलती है, लेकिन हम लोग को तो ट्रेड लगातार मिल रही है ना, तो री एंट्री का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर ट्रेड नहीं मिलती तो री एंट्री मिलती है। अगर आप कहेंगे, कमेंट वमेंट करेंगे, तो इसके आगे की वीडियो बनाऊंगा कि हाँ री एंट्री पे कैसे करना है, क्या करना है। फिलहाल तो सेटअप बहुत अच्छा है, ठीक है। इन सेटअप में बहुत सी चीज़ें हैं
इतना ही आप जान लिए तो पैसा बहुत बनेगा, नहीं छपेगा पैसा, ठीक है। तो ये देखिए 8वें ट्रेड, ये भी देख लीजिए 7वीं 8वीं ट्रेड, है ना। यहाँ पे भी आपको पुल बैक मिला, मार्केट नीचे, और यहाँ पे भी टेल कर सकते हैं, देखिए मार्केट कितना नीचे आ जाता। तो ये सब चीजें हैं, तो इनके बारे में समझिए। बढ़िया सा सेटअप है, आराम से काम करिए इस पे। जल्दबाजी कोई है नहीं, दिन में 2 ही ट्रेड लीजिए, अगर स्टॉप लॉस लगा तो दूसरी ट्रेड लीजिए, नहीं स्टॉप लॉस लगा तो नहीं लेना है। ट्रेड में पैसा कमाइए, घर ले जाइए यार, दिन भर उसी में लगे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा यार। एक लेवल को 500 रुपये मिलता है तो भी खुश रहता है, तुम लोगों को तो 2000 रुपये भी मिल रहा है तो तुम खुश क्यों नहीं हो भाई? उसको रखो, जब रखोगे तो पैसा बनेगा। कम से कम 100 ट्रेड तो जरूर करो एक सेटअप पर, ठीक है। तो इसको बैक टेस्टिंग करो, फिर उसके बाद ट्रेड करो। जब भी ट्रेड ऐसे डिसिप्लिन के साथ करोगे तो 20 का कब 80 हो जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन डिसिप्लिन से बना के ही रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन अगर से कर रहे हो ट्रेड तो बढ़िया है, 100 ट्रेड करके देखो, मजा आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ऐसे वीडियो दोबारा आती रहे आपके पास। और लाइक एंड कमेंट जरूर करा करिए यार, लाइक एंड कमेंट कर दो, बहुत अच्छी वीडियो है, बढ़िया सा आपका सेटअप मिल रहा है, और क्या चाहिए। ये तो पेड कोर्स में भी कोई जल्दी से नहीं देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय दोस्तों, लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना।